हेलो एवरीवन, प्रीति सिन्हा दिस साइड, अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। ये मेरा रॉयल सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप है। इसको सीखने के लिए चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मेरी मॉडल है उसका फेस है कॉम्बिनेशनल। तो मैंने यहाँ पे क्लीन ऑलरेडी इनका फेस कर दिया था, तो अब मैं टोनर कर रही हूँ। टोनर के लिए मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा हाइड्रेशन वाला टोनर यूज़ किया है। तो जब भी हम टोनर यूज़ करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो आपका टोनर है वो अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे फ़ैन की हेल्प से इसको पूरे अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और हमेशा ध्यान रखें जो ड्राई है आपका 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अपनी मॉडल को बोलना है कि आप फ़ैन को आप बीच बीच में इसको ड्राई करते रहें, जिससे कि अच्छे से ड्राई हो जाए। टोनर यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो चुका है स्किन में। अब हम यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। मॉइस्चराइज़र जब भी आप यूज़ करें हमेशा उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें और स्किन टेक्सचर का ध्यान रखें। जैसे स्किन टेक्सचर होगा वैसे ही हमें उसी क्वांटिटी में हमें मॉइस्चराइज़र लेना है। अगर ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र आप ज़्यादा लें, और अगर ड्राई नहीं है, कॉम्बिनेशनल है या ऑयली है, तो आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमेशा स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है। ये ऐसा ना रहे कि कुछ भी आपका जो है क्रीम जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जो मेकअप है वो अच्छा नहीं आएगा, उसका जो वो फ्लॉलेस मेकअप नहीं दिखेगा आपका। तो हमेशा ध्यान रखें मॉइस्चराइज़र को भी अच्छे से स्किन में ड्राई होने दें। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अच्छे से करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। तो हमारी स्किन यहाँ पे अच्छे से मॉइस्चराइज हो चुकी है। अब यहाँ पे हम प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे सिलिकॉन बेस प्राइमर ले रही हूँ। और जब भी आप ध्यान रखिए, प्राइमर आप जब भी अपने स्किन में लगाएं हमेशा उसको एक ही डायरेक्शन में आप उसको लगाएं, जिससे कि जो पोर्स हैं आपके, जो पोर आपके ब्लर हो रहे हैं वो दोबारा से ओपन ना हो। अब स्किन प्रेप जो है हमारा वो ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ पे पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि अगर जब भी आप आई मेकअप करते हैं, अगर आप डार्क स्मोकी आइज़ में जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आई मेकअप आप पहले करें, जिससे जितना भी फॉल आउट है वो आपके बेस पे ना हो, अदरवाइज़ आपका जो बेस है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर ले लिया है, अपनी आइज़ को अच्छे से कंसील किया है। उसको ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से हमेशा इसकी जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से करना है। उसके बाद इसको ब्लेंड करना है अच्छे से, ओवर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ओवर कर देंगे तो हमारा जो मेकअप है वो नहीं दिखेगा, आई मेकअप नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से कंसीलर लगा के उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। फ्लैट ब्रश जब भी आप लें हमेशा ध्यान रखें कि जब आप आई शेडो पिक करते हैं तो उसकी सिर्फ प्लेसमेंट हो, उसको ब्लेंड ना करें। फ्लैट ब्रश हमेशा आपकी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। ब्लेंडिंग के लिए हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करते हैं, जिसके ब्रिसल्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और थोड़े से फैले रहते हैं। उससे क्या है, ब्लेंडिंग जो है वो अच्छी होती है। और हमेशा ब्लेंडिंग जो है सर्कुलेशन मोशन में ही करना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे फ्लफ़ी ब्रश लिया है और लाइट कलर लिया है इसमें, और दोबारा अब हम इसको क्या है ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए हमेशा आप ध्यान रखिए राउंड मोशन में होना चाहिए, जिससे कि जो आपकी ब्लेंडिंग है वो अच्छी हो और आउटर टू इनर में आप जाएं। और लाइटर कलर को ही हमेशा चूज़ करें आपकी ब्लेंडिंग के लिए। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा आई मेकअप आपका दिखेगा। और अगर आप डार्क कलर लेंगे तो क्या होगा कि आपकी पूरी आइज़ डार्क लगेगी। एक ना ट्रांजिशन दिखना चाहिए उसमें कि हाँ डार्कर टू लाइटर है या लाइटर टू डार्कर है, अदरवाइज़ ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आप देख सकते हो कि आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है, और जो लाइटर कलर था उससे एक अच्छा ही एक प्यारा सा लुक आ रहा है, डार्कर टू लाइटर। और अभी मेरा आई मेकअप डन हो गया है। इसमें अभी हम शिमर और ग्लिटर का यूज़ करेंगे, बट मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि दूसरी आइज़ में भी एक बेस प्रिपेयर हो जाए, जिससे आपको जब आप नेक्स्ट आइज़ में करते हो तो आप उस टाइम भूल जाते हो कि आपने कौन कौन से कलर पिक किए थे। तो हमेशा एक बेस तैयार कर लें, उसके बाद ही जो भी आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, लाइक ग्लिटर है या प्रेस ऑन ग्लिटर है या कुछ भी आपको ऐड ऑन करना है, तो आप उसको बाद में करें। तो यहाँ पे दूसरी आईज़ का मेकअप भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे शिमर ऐड कर रही हूँ। शिमर हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने फिंगर से ही लूँ। फिंगर से क्या होता है कि आपकी जो आप पिक करते हो वो अच्छे से पिक होता है, और एप्लीकेशन भी आपकी फिंगर से ज़्यादा अच्छी होती है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे अपना फिंगर ही यूज़ करना अच्छा लगता है। फिंगर से अच्छे से ब्लेंड भी होता है, और आपकी पूरी आइज़ में जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरे को लगाना है आई बॉल पे, वहाँ पे अच्छे से लग जाता है। इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी होती है और एप्लीकेशन भी अच्छी होती है। मैं भी आई मेकअप मेरा डन हो गया है। अब यहाँ पे मैं जहाँ पे मुझे करेक्शन की नीड है वहाँ पे मैं डार्कर कंसीलर ले रही हूँ। उसको अप्लाई करने के बाद हल्का हल्का यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। ओवर नहीं करना है, बट यहाँ पे हमें करेक्शन करनी है अच्छे से। अब यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है, और अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
अब मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लिया है जिसको मैंने अच्छे से इमल्सिफाई किया है। जब भी आप फाउंडेशन लें हमेशा ध्यान रखें कि उसको डायरेक्ट कभी भी अप्लाई ना करें स्किन पे। आप उसको अच्छे से मिक्स करें जिससे कि वो एक्टिव हो जाए। उसके बाद जो उसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो मैंने एक यहाँ पे फाउंडेशन लिया है और उसको पूरे स्किन पे इसको पहले मैं ब्रश की हेल्प से उसको पूरे स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं ब्लेंडिंग पे ध्यान दूँगी। और जब भी आप एप्लीकेशन करें ध्यान रखें हमेशा फ्लैट ब्रश का यूज़ करें और उसको पूरे स्किन पे लगाना है। और जो उसका शेड है वो मतलब एक शेड आप ऊपर ले सकते हो। बहुत ज़्यादा ऊपर लोगे तो स्किन जो है वो बहुत वाइट सी लगेगी, आपका जो मेकअप है वो बहुत वाइट सा लगेगा। अभी ये ओवर लग रहा है बट जब ये ब्लेंड हो जाता है अच्छे से स्किन में तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है आपकी स्किन के कलर के साथ। तो आप जब भी ध्यान रखें फेस के साथ साथ हमें नेक वाला एरिया भी हमें हमेशा कवर करना होता है, अदरवाइज़ फेस और नेक जो है वो आपका अलग अलग दिखेगा। तो एप्लीकेशन के बाद मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है फाउंडेशन ब्रश और उसको मैं अच्छे से यहाँ पे जो हमारे फेस पे फाउंडेशन था और नेक पे है उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब हम यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। फाउंडेशन के बाद यहाँ पे हाइलाइटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर जो है जो हमारे हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं वहीं पे हम इसको लगाएंगे क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत थिक होता है, इसलिए हम बहुत मिनिमल क्वांटिटी में लगाते हैं और उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना होता है। ब्लेंड नहीं करेंगे तो क्या है एक थोड़े टाइम के बाद क्या है थोड़ा केकी सा फेस लगेगा आपका। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करें हमेशा डैब मोशन में होना चाहिए। और दूसरा क्या है प्रेशर जो है बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत टाइट प्रेशर से नहीं आपको ब्लेंडर को यूज़ करना है। तो आपको जो हमेशा जब भी आप ब्लेंडर यूज़ करें हमेशा आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही फ्लॉलेस मेकअप आपका दिखेगा। और जितनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप कम यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा मेकअप बेस बनता है और मेकअप जो है आपका डूई फिनिश देता है। तो हाइलाइटिंग यहाँ पे हो गई है हमारी। अब हम यहाँ पे कंटूर कर रहे हैं। कंटूर के लिए मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से ही मैं यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन शेड लगा रही हूँ और इसको हम बाद में ब्लेंड करेंगे। जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत कम कंटूरिंग की नीड है वहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने जो कंटूर है उसको मैंने यहाँ पे अभी अप्लाई किया है। उसको फिर ब्लेंडर से हम बहुत ही हल्के हाथ से इसको ब्लेंड करेंगे। कंटूर यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिक्विड ब्लश का यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे ब्लशर लिया है, उसको मिक्स किया अच्छे से और उसको चीक्स पे, नोज़ पे, चिन पे जहाँ जहाँ पे मुझे चाहिए कि जो मेरी मॉडल का फेस है वो पिंक सा दिखे वहाँ पे मैंने इसको हल्का हल्का ले लिया है और ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। और यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया है ब्लश को, उससे क्या अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। अच्छा, क्रीम प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर मैंने पाउडर से पूरे मेकअप की लॉकिंग जो है होती है वो मैंने कर दी है। अब यहाँ पे अंडर आई कर रहे हैं। अंडर आई के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है क्योंकि मुझे जो आइज़ है वो थोड़ी सी बोल्ड दिखानी है। बोल्ड के लिए यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि थोड़ा सा नीचे भी आप डार्कर शेड रखें। बस ध्यान रखें कि जो उसका फॉल है वो आपके बेस पे नहीं गिरना चाहिए। अगर बेस पे आ जाएगा तो आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। तो अंडर आई आप करें और पाउडर से उसको अच्छे से लॉकिंग करें जिससे कि जब आप पाउडर हटाएं तो पाउडर आराम से हटे, आपका बेस ना हटे। तो यहाँ पे मैंने दोनों आइज़ में ब्राउन शेड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे बहुत हल्का सा काजल यहाँ पे अप्लाई करूँगी। अब यहाँ पे काजल मैंने लगा दिया है। काजल जो है हमेशा ध्यान रखें कि अंडर वाटर लाइन और जो अपर वाली वाटर लाइन होती है उसको भी आप करें। अदरवाइज़ क्या होगा जो आप वाटर लाइन पे लगाते हैं काजल वो आपका थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा कम दिखने लग जाएगा क्योंकि आपकी जो अपर वाटर लाइन होती है वहाँ पे आपका काजल लग जाता है। अब जहाँ पे हमने कंटूर किया था वहाँ पे हम ब्रॉन्ज़र का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ क्या होता है कि क्रीम प्रोडक्ट के बाद हमें पाउडर प्रोडक्ट की भी नीड होती है। तो यहाँ पे ब्रॉन्जिंग मैं अच्छे से कर रही हूँ। अच्छा, लिप लाइनर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर न्यूड शेड देना है। तो मैंने यहाँ पे जो बेस कलर भी दूंगी मैं वो थोड़ा डार्कर दूंगी जिससे जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो वो एक पॉपअप सा लुक आए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने डार्कर शेड का यूज़ किया है। यहाँ पर जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ वो मैंने यहाँ पे न्यूड शेड लिया है, ब्राउन का ही न्यूड शेड लिया है बिकॉज़ जब आपकी आइज़ बोल्ड होती है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका लिप वाला पार्ट है वो आपका लाइट होना चाहिए। उससे क्या है आपका जो आई मेकअप है वो अलग दिखता है। यहाँ पर मैं ब्लशर जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं पीच और पिंक दोनों को मिक्स करके कर रही हूँ जिससे एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आए क्योंकि जो मेरी जो मॉडल का जो लहंगा है उसका कलर पिंक और पीच मिक्स सा कलर था। तो मैंने यहाँ पे ब्लशर भी वैसा ही मिक्स करके लगाया है।
और अब यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर जब भी आप लगाएं हमेशा ध्यान रखें कि आपको इसको सर्कुलर मोशन में लगाना है, और जो आपके बोन वाला पार्ट जो होता है, चीक बोन जो होती है, हमेशा उसी पे ही आप हाइलाइटर को लगाएं, बिकॉज़ यही आपकी जो है यही आपकी हाईलाइट होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पूरे चीक्स पे नहीं लगाना है आपको, सिर्फ जो आपके बोन वाला पार्ट है, जो चीक बोन है, उसी पे लगाना है। चीक्स पे हाईलाइट करने के बाद हमेशा ध्यान रखें जो आपकी ब्रो बोन होती है, इस यहाँ पर भी हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आइज़ जो है वो एक यहाँ से एक अलग ही हाईलाइट करती है, बट आपको ध्यान रखना है जैसी आई शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको हाइलाइटर लगाना है। और यहाँ पे हाइलाइटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो आईब्रोज़ है उसको फिल कर रहे हैं, उसको शेप दे रहे हैं, जिससे हमारा मेकअप एक प्यारा सा लुक दे। अदरवाइज़ अगर आप आईब्रोज़ अच्छे से नहीं करेंगे तो पूरा मेकअप जो है आपका अच्छा नहीं लगेगा। और जो आपके ये नेक वाला पार्ट है, हमेशा ध्यान रखें कि इसको भी अच्छे से आप हाईलाइट करें। जब आप नेकलेस पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो अलग से ही आपका शाइन करता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये वाला पार्ट भी आपका अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। आईब्रोज़ यहाँ पे डन हो गई है और मेकअप भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन ही हो चुका है, और आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक लग रहा है ये। और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप फिक्सर का, वो उसको लगाना कभी ना भूलें। जब भी आप मेकअप कर लें, लास्ट में मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को लॉक ज़रूर करें। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।